हजारा चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, जिसको आज 39 ईयर्स हो चुके हैं और यहाँ से हजारों बच्चे पढ़ के मैट्रिक करके जा चुके हैं। I got 81%. क्योंकि मेरे फादर नहीं है इतने ज्यादा पढ़े लिखे, मेरी मदर नहीं है इतनी पढ़ी लिखी। तैयार है मुकाबले के लिए? भरपूर तरीके से। तो आपका दाखिला हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पर जमा हैं वो उन बच्चों के साथ जिन्होंने इंटर किया अल-खैर कॉलेज से और फिर मुख्तलिफ कराची की यूनिवर्सिटियों में वो तालीम हासिल कर रहे हैं। आज इनसे हम बातचीत करेंगे और उन बच्चों से भी करेंगे जिन्होंने इंटर किया लेकिन माली परेशानी या मुश्किलात की बिना पर वो आगे नहीं जा सके। तो इंशाल्लाह आज पता हमारा आपस में डिस्कशन होगा जिससे हम इंशाल्लाह कोई बेहतर नतीजा हासिल करेंगे इंशाल्लाह। अब हम यहाँ के बच्चों से वन बाय वन गुफ्तगू करना चाहेंगे ताकि वो अपने मसाइल पेश कर सकें, बता सकें। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मानुषी। ठीक है, अभी आप कहाँ पढ़ रही हैं? अभी इंटर किया है अल-खैर से। अच्छा, इंटर किया है। और अब इंटर में क्या परसेंटेज थी? I got 81% in commerce. ओह गुड। तो अब क्या इरादा है? I really urge to pursue CA, Chartered Accountancy. राइट। तो सीए बहुत मुश्किल तो होता है, Yes, sir. कर लोगी? अच्छा। है डेडिकेशन। हाँ, तो रहती कहाँ? यहीं पे करीब है, 5D में। अच्छा, करीब है क्या? जी। ठीक है। तो अब कहाँ दाखिला लेना चाहोगे? मैंने वैसे 2 स्ट्रीम्स है, दबानी है और IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। मेरा जो है वो IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में है। अच्छा, आमतौर पे लड़कियां पढ़ती हैं यूनिवर्सिटी में, शादी के बाद जी। एक दंदन आता हुआ शौहर मिल जाता तो कहता छोड़ सारे पैसे लाओगे। लेकिन आई थिंक यही सोच बदलने की है और ना भी बदली जाए तो मेरा ये है क्योंकि मेरे फादर नहीं है इतने ज्यादा पढ़े लिखे, मेरी मदर नहीं है इतनी पढ़ी लिखी। तो मेरी मदर का बचपन से ही था, उन्होंने जब हमें हमारी परवरिश की तो उसके अंदर यही था कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, नॉट जस्ट फॉर जॉब। चलिए सीए तो एक ऐसी जो एक ऐसा प्रोफेशन है कि इसके अंदर जरूरी है कि आप जॉब करें और जाहिर सी बात है इसका ताल्लुक ज्यादातर पैसों से है, फाइनेंस एंड ऑल। लेकिन नॉट माँ बाप तो चाहते हैं हाँ। कि बच्चा पढ़े, लेकिन लड़कियों को मैं देखकर रास्ते छोड़ देती हैं नहीं, जॉब बाद में। मेरा ऐसा इरादा नहीं है वैसे तो। तैयार है मुकाबले के लिए? भरपूर तरीके से। मतलब डर ये बंदा सामने, डरना चाहिए सामने। डरेगा वो कौन है? थोड़ी। तुम्हारा ये ख्याल कब हुआ आया कि तुमने सीए करना है? मैं फर्स्ट ईयर तक तो बिल्कुल अनअवेयर थी कि सीए भी कोई चीज होती है या परस्यू करना है। आई एम रियली डेडिकेटेड टू द लॉयर। मुझे था एक ना कि मुझे बनना है, लॉयर बनना है, क्योंकि मुझे बहुत फैसिनेट करती है वो चीज। बट ओनली फैसिनेशन लॉयर क्यों फैसिनेट करती है? क्योंकि इसके अंदर आई थिंक ज्यादा स्कोप होता है अपनी बात को मनवाने का। नॉट ओनली मैं उस पे पॉइंट पे नहीं जाऊंगी कि इंसाफ दिलाना है और वो करना है, बट बी का गर्ल मुझे अपनी बात को मनवाने का एक था कि दलीलों से दलाइल से लोग औरतों की बात नहीं मानते इन दिस सोसाइटी में, ना सुनते हैं, ना सुनते हैं और कंसिडर भी नहीं की जाती। अच्छा, इसके लिए हमने कान का हॉस्पिटल खोलना है। जरूरत है। अच्छा, आगे? तो इस वजह से था कि अपनी बात या दलाइल से अपनी बात को प्रूव करना एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म देता है। अच्छा, अभी तक तुमने अपने दलाइल से कन्विंस किया है लड़कों को? मैं चाहती ही नहीं हूँ कि मैं अभी तक कन्विंस करूँ। नहीं किया? और ऐसी कोई सिचुएशन आई भी नहीं, बट आई रियली वांट टू। आई तो होगी कहीं नहीं, अभी तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है क्योंकि मेरा अट्रैक्शन रहा नहीं, इस वजह से। कोई वाकई नहीं है? नहीं, ऐसा कोई पास तो नहीं है कि परस्यू कर पाए या नहीं। अपने आप को चेक तो कर लो, हो भी जाएगा। नहीं तो मैंने इससे भी तो स्किप कर दिया ना कि नहीं बनना भाई लॉयर, नहीं बनना। लॉयर नहीं, वैसे भी तुम यही चाह रही हो बाय नेचर कि मैं किसी मर्द को कायल करूंगी। नॉट ओनली मर्द, अकल वालों को कायल करना है,
जरूरी नहीं है कि अकल किसी वाले से- नहीं होते, काहे बुद्धू होते हैं। नहीं काइल तो अकल वालों पे किया जा सकता है। अब किसी के पास जब थॉट हो ही नहीं तो मैं उसको क्या चेंज करूँ? एटलीस्ट सामने वाले के पास थॉट तो होना जिसको मुझे चेंज करना हो, क्योंकि अगर खाली दिमाग होगा तो मैं अपनी बात उसके अंदर डालूंगी, अकलमंद फील लोग करूंगी। किसको कहते हैं? अकलमंद इन माय ओपिनियन अकलमंद लोग वो हैं जो अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। जरूरी नहीं है कि वो अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि 9 और 6 का वही वाली बात कि मैं देखूं तो 9 आप देखेंगे 6। तो ये है कि अच्छा, कोई अकलमंद आदमी आपको मिला है? इन फ्रेंड सर्कल नहीं, कहीं भी खानदान में, पड़ोस में? नहीं, खानदान में अकलमंद इंसान ढूंढना बहुत बेवकूफी है। आई कंप्लीटली एग्री विद दिस। नहीं, खानदान में कोई अकलमंद या कहीं भी मिला हो, कोई मिला है? हाँ, वैसे उसका क्या खास बात है? मैंने जो अकलमंद चीज देखी तो मैं ये देख रही होती हूँ कि सुनना, कि जो अकलमंद इंसान होता है, मैं अपनी ही बात करूंगी कि मैं जब किसी अकलमंद इंसान को देखती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि वो सुनता है, उसके अंदर एक लिसनिंग पावर होती है। वो सामने वाले की बात को एक बहुत ही पेशेंटली कामली सुनेगा पहले, देन प्रोसेस करेगा, एंड देन अगर तो बोलना है तो बोलेगा, वरना यानी आप ये कहना चाह रही हैं जी कि जो अकलमंद होता है वो सुनता है। सुनता है, अच्छा, उसको सुनना इसका चाहिए। मतलब ये हुआ कि अकलमंद आदमी जो है जो होता है, जिसके पास अकल होती है, वो तो सुनता ही नहीं है। तो वो अकलमंद नहीं है ना, हैं? इन माय सेंस वो अकलमंद नहीं है। अच्छा, वो अपने आप को फिर वो सुने, मतलब सही है इंसान का अपना नहीं, बात पर्सपेक्टिव। सही है आपकी, जो लिसनिंग अगर है लिसनिंग, यही अकलमंदी है। हाँ, आई गेस इट। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हारा एडमिशन जब होगा जी, इंशाल्लाह तो हो जाएगा एडमिशन? होगा कोई मुश्किल तो नहीं है? नहीं, बट वही ना, एक फाइनेंशियल है तो लेकिन फाइनेंशियल वो भी दूसरी बात है। लेकिन पहली बात तो ये है कि बिकॉज मैंने सोचा था कि सीए करना है, तो सीए के अंदर तो सबसे पहले फैसला लेना बहुत बड़ी बात होती है। मम्मा को मनाया शादी देर में कर देना भाई पहले, हैं? मम्मा पापा को मनाया पड़ा पहले तो कि शादी 5-6 साल बाद कर देना अपना ये दोनों कोई अच्छा रिश्ता आगे कर देंगे खट से? को। वो कर दीजिएंगे, हाँ, फिर आ जाऊंगी। हैं? अच्छा नहीं भैया अभी अच्छा तो फाइनेंस का इशू तो होगा। फाइनेंस का इशू देखिए, बेसिकली फाइनेंस का इशू भी मेरे पास इस तरीके से था कि मैंने स्ट्रेटेजीज बनाई थी अपनी कि मुझे आगे कैसे करना है। जरूरी नहीं है कि आपके पास एड आए, फाइनेंशियल एड आए। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैंने अपनी काफी सारी स्ट्रेटेजीज बनाई हुई थी कि अगर, लेकिन वो कैसे बातें वो लॉन्ग टर्म में जा रही है, बात बहुत ज्यादा लेट में जा रही है और करने करना है। तो और- ओवरऑल कितना हर साल का कितना खर्चा? हर साल का खर्चा मैक्सिमम लाख तक आएगा, लाख 1.5 लाख। और हाँ, लाख। डिपेंड करता है। अच्छा, अभी जैसे आपके पास इंतजाम है पैसों का कुछ या पूरा? थोड़े हैं, थोड़े थोड़े कितने कितने हैं? 50% है। हैं? तो 50% I guess. 50% दे देंगे, अच्छा है। ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आपका दाखिला हो जाएगा, हो गया। आप दैनिक तौर पे फ्री हो, यानी तकरीबन आपके पास थैंक यू सो मच। मुझे बड़ी ख्वाहिश होगी, बड़ी मेरी तमन्ना है कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो और इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। कोई बात करनी है? नहीं, कोई बात। अच्छा लगा। अच्छा लगा, It has been a similar experience. लेकिन आपने सीए करना है? Yes. हाँ? इंशाल्लाह। तो मैं आपको फिर, अच्छा सीए के से पहले आप कुछ काम भी तो कर सकते हैं किसी नहीं, कंपनी मैं में। कंपनी के अंदर तो खैर नहीं ज्वाइन कर सकती मैं, नहीं लेकिन ज्वाइन नहीं, घर बैठ के घर में बैठ के मैं वैसे टीचिंग करती हूँ। सो अर्ज कर रही हूँ, ऐसी नहीं है कि बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़े हुए हैं। मुझे पता है इंडिपेंडेंट वही वाली बात, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत बड़ी हाँ, चीज नहीं है। और मुझे वही वाली बात कि मुझे नहीं था कि इतना क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, और आई एम रियली ग्लैड कि हो रहा है चीजें इस तरीके से कि है तो, वरना स्ट्रेटजीज अच्छा ये कहाँ कितना दूर है यहाँ से जहाँ आप टीचर? तारीफ तो कोई ठीक है, कोई सवाल? ठीक है, थैंक यू।